क्या आपको चलते समय घुटनों में दर्द होता है, या सीढ़ियाँ उतरने चढ़ने में, या फिर कुर्सी से उठने में घुटनों में दर्द होता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं हूं डॉक्टर संदीप गुप्ता, डायरेक्टर ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट। आज हम आपको जानकारी देंगे घुटनों में दर्द और नी रिप्लेसमेंट के बारे में। घुटनों का दर्द कब होता है और क्यों होता है? बढ़ती उम्र के साथ में हमारा जो कार्टिलेज होता है, जो इस तरह दिखता है, धीरे धीरे कार्टिलेज घिसने लगता है। उसके तमाम कारण होते हैं। किसी को जेनेटिकली होता है, किसी को चोट लग गई होती है, उसके बाद उसका कार्टिलेज में डैमेज होता है, या लिगामेंट इंजरीज हो जाती हैं जिनकी वजह से प्रॉपरली इलाज नहीं किया जाता है, तो एक घुटने में उनके दर्द शुरू हो जाता है। और बहुत सारी आर्थराइटिस होती है, जैसे रोमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, सोराइटिक आर्थराइटिस होती है। इनमें अर्ली एज में स्पेशली महिलाओं को जल्दी घुटने का दर्द शुरू हो जाता है। जो बढ़ती उम्र में होता है उसको हम लोग ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं। और धीरे धीरे ये बढ़ के पूरा कार्टिलेज जब डैमेज हो जाता है और ये इसको कार्टिलेज से कार्टिलेज हट जाता है, उसको हम लोग बोन टू बोन डिजीज़ बोलते हैं, तब बहुत दर्द हो जाता है, जिसमें आपको रात में भी दर्द होना शुरू हो जाए। रात में बाथरूम जाना है, कभी आप गिर गए बाथरूम जाते समय, और सीढ़ियाँ चढ़ना है उतरना है। आप पहले 2-4 किलोमीटर चल लेते थे, धीरे धीरे आपको आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर, फिर आप घर में रहने लगते। इस तरह धीरे धीरे ये आर्थराइटिस प्रोग्रेस करती है और ये आपकी रोज़ की दिनचर्या को अफेक्ट करने लगता है। अब इसका इलाज क्या है? हर मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमारी कोशिश होती है कि हम इसी स्टेज में इसको रोक लें किसी तरह। तो अर्ली स्टेज में जब भी आपको सिम्टम्स होंगे, कुछ भी इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, तो आपको तुरंत इलाज अपना कराना है। अगर आपका वजन ज़्यादा है, सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, मॉडिफाइबल फैक्टर है जो आर्थराइटिस के लिए, वो वेट है। तो वो आप कम कर सकते हो। जेनेटिक्स आप चेंज नहीं कर सकते। आप महिला हो तो महिला है, तो वो आपके अंदर है। तो उसके लिए मैं यही बोलूँगा आपको कि 4 चीज़ें बंद कर दीजिए। रोटी, चावल, चीनी, आलू, आई कॉल इट 4 वाइट पॉइजन्स। तो वो आप बंद कर देंगे तो आपका वेट नियंत्रित रहेगा और आपकी गठिया की बीमारी जो है वो नहीं बढ़ेगी, वो धीरे धीरे बढ़ेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट होता है इसमें साइकिलिंग करना। 15 से 20 मिनट साइकिलिंग करें। स्टैटिक साइकिलिंग लोग बोलते हैं हम इस उम्र में बाहर जाके नहीं करेंगे, नहीं, उसके लिए पैडल साइकिल आता है। आप जरा सा 1500-1200 रुपए की साइकिल खरीदिए, कुर्सी में बैठ के अपना अखबार पढ़ते हुए, टीवी देखते हुए आराम से कर सकते हैं। ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो गठिया के मरीजों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर है सीढ़ी नहीं चढ़ना, पलथी मार के नहीं बैठना। बहुत सारी महिलाएं घर में पूजा कर रही हैं, कोई लोग योगा शुरू कर देते हैं कि भाई योगा से फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसमें पद्मासन और वज्रासन जैसी जो योगा होता है वो अवॉइड करना है आपको। बाकी आप करिए, योगा अच्छा है स्वास्थ्य के लिए। और सबसे और ज़रूरी है कि अपनी डाइट ठीक रखना। इसमें प्रोटीन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा भी बहुत ज़रूरत है। मांसपेशियों और जोड़ के लिए कैल्शियम और प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है। ये अधिकतर हमारे नॉर्थ इंडिया में और वेजिटेरियन डाइट की वजह से ये प्रोटीन और कैल्शियम बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस भी होता है और साथ में आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे बढ़ने लगती है। और अब हम बताएंगे आपको कि अगर ये सब चीज़ें करके आपको एक्सरसाइज कर लिया, आपने साइकिलिंग कर लिया, प्रिकॉशंस ले लिए, थेरेपी करा लिया, उसके बाद भी आपको अगर दर्द बना रहता है लगातार, और रात में नींद डिस्टर्ब होती है, करवट लेते हैं, पैर में दर्द होता है, बाथरूम जाने में दर्द होता है, ये सारे इंडिकेशन जब आ जाते हैं तब आपको सर्जरी की ज़रूरत होती है। तो हर मरीज़ को ज़रूरत नहीं होती। कुछ लोग अपना पेन टॉलरेट कर लेते हैं, दिनचर्या कर लेते हैं, इतना दर्द नहीं होता है, फिर भी चल लेते हैं। तो जब ये सब चीज़ें आपको अफेक्ट करने लगे, सोशल लाइफस्टाइल, आप कहीं जाना चाहते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो ये ज़रूरी हो जाता है कि आपकी मेंटल स्टेटस के लिए भी, कि आप सोशली एक्टिव रहेंगे तो आप प्रसन्न रहेंगे, तो आप सर्जरी करा सकते हैं। तो सर्जरी में क्या है कि हम यही बस कार्टिलेज को रिप्लेस करते हैं। कोई घबराने वाली ज़रूरत नहीं है। आजकल बहुत ही फास्ट ट्रैक सर्जरी है। 3 दिन अस्पताल में रखा जाता है, आपको 6 घंटे बाद ऑपरेशन के बाद चला दिया जाता है। हम लोग ऑपरेशन में कुछ नहीं करते। ये जो कार्टिलेज ख़राब है बस इसी को बस रिप्लेस कर देते हैं, एक रीसरफेस करते हैं। जैसे एक ऑरेंज का छिलका ख़राब हो गया, ऊपर से एक ऑरेंज का छिलका हमने बदल दिया, इस तरह की आप समझ जाइए कि बस इतना सा सरफेस चेंज किया और नीचे एक प्लेट आ जाती है। बीच में जो कुशन ख़राब हुआ था उसकी जगह पे एक प्लास्टिक आ जाता है, तो आपका जोड़ जो है बिल्कुल सीधा हो जाता है और आप आराम से चल सकते हैं। आपका दर्द जो है उसका निवारण हो जाता है। बहुत लोगों को घबराहट होती है कि भाई इसके बाद कितनी थेरेपी करनी पड़ेगी, हम बिस्तर पे कितने रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जैसे आपको कहा 3 दिन अस्पताल में रहेंगे आप, और अस्पताल में रहते रहते आपको स्टेयर्स चढ़ना, टॉयलेट ट्रेनिंग कराना और नॉर्मल वॉक करना सब कुछ शुरू हो जाता है। सिर्फ कुछ दिनों के लिए एक्सरसाइज करनी होती है, क्योंकि आपके नी जो नया जॉइंट है, मसल्स को रिकवर करा के आपको धीरे धीरे स्मूथ फंक्शन लाना है। और धीरे धीरे आप नॉर्मल एक्टिविटीज़, आप ड्राइविंग करना है, 3-4 हफ्ते में ड्राइविंग करना है, या कुछ अपना ऑफिस में जाना शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है कि आपको 3-4 महीना बिस्तर पे रहना पड़ेगा। तो मेरी लोगों से यही सलाह है कि अगर आपको ये सब लक्षण आ रहे हैं
उनका ध्यान दीजिए। कैसे निवारण करते थे शुरुआत में, जो मैंने बताया आपको, डाइट और वजन को कम करने का। और अगर ज़रूरत पड़ेगी सर्जरी की तो बिल्कुल कराइए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, बहुत सक्सेसफुल सर्जरी होगी, चिंता मत करिए। धन्यवाद।